इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं चंद सेकंड में जनाब मरहूम शहीद यहया सिनवार के बारे में आपको और आपके नाज़रीन को इनकी जिंदगी के बारे में पूरी मैं बताना चाहता हूँ। वो ये है कि ये 1962 में पैदा हुआ खान यूनिस शहर में। एक बड़ा इत्तेफाक के बाद खान यूनिस शहर भी मेरा वही है, मेरा पड़ोसी भी है, मेरे और इनके घर के बीच में बड़ा छोटा सा डिस्टेंस पर है। अच्छा, ये यहया साहब मरहूम शुरू से बाय नेचर जंगजू है। जब से ये जवान हुआ इसराइल की हर मुज़ाहमतों में शरीक होता रहा। अच्छा, दूसरी बात, दूसरा जो मरहला है यहया मरहूम साहब की जिंदगी में वो ये है कि इनको भी जेल कर दिया गया है, इसराइल के कैद में भी था। इनको 4 बार उम्र कैद सजा सुनाया गया है, लेकिन वो किसी कैदियों की तबादला की डील में भी रिलीज हुआ। अच्छा, इसराइल की जेल में 22 साल रहा। ये इंतहाई एक्सपर्ट जंगजू हैं, इंतहाई दिलेर है, बहादुर है। और 7 अक्टूबर का जो हमला हुआ इसराइल के ऊपर है, ये इसराइल और बल्कि पूरी दुनिया यही कहती है कि इस हमला का मास्टरमाइंड इंजीनियर वो यहया सिनवार है। अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी पता चलो, हमने और सारा दुनिया एक चीज पे मुत्तफिक हुआ है, वो ये है, इत्तेफाक किया है, वो ये है, यहया सिनवार इसराइल के लिए एक मौत का फरिश्ता था, एक डरावना ख्वाब था, पब्लिक एनिमी नंबर 1। यस, जिसको वो खत्म करना चाहते थे। और मेरे ख्याल में ये जंग जो तवील हुई है, इसकी वजह भी यही है कि नेतन्याहू इसराइल के जो वजीर आजम है, इसका जिद था कि मैं यहया सिनवार को खत्म करके रहूंगा, वरना ये जंग नहीं रुकेगी। जी, अब इतना इम्पॉर्टेंट इनका रोल था, सेंट्रल रोल था, और इनके पीछे कब से सिक्योरिटी एजेंसीज लगी हुई थी कि जब इनकी शहादत हुई है तो उस वक्त जो बाइडन सफ़र कर रहे थे और एयरफोर्स 1 में थे, हवा में थे, उनको उस पर फ़ोन करके बताया गया कि उनकी शहादत हो गई है। इसका मतलब है कि ना सिर्फ ये कि कौन सा बैलिस्टिक सिस्टम, अभी मैं उसकी तरफ भी आती हूँ, कि मिलिटरीली तो इकट्ठे काम कर ही रहे हैं इजराइल और यूएस, लेकिन इनकी असैसिनेशन में भी एक जॉइंट एफर्ट थी और ये एक जॉइंट टारगेट थे यूएस के भी और इजराइल के भी। एक तो इस पे कमेंट करें कि इसके बाद सीज़ फायर एग्रीमेंट की क्या गारंटी है, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्टेजेस को छुड़वाने में क्या आपको लगता है कि वाकई नेतन्याहू इंटरेस्टेड हैं? बिकॉज जिस दिन हॉस्टेजेस वापस आ गए उस दिन जंग की वजह नहीं रहेगी, लेकिन जंग की वजह तो अभी भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि पब्लिक एनिमी नंबर 1 यहया सिनवार को तो आपने असैसिनेट कर दिया है। और लास्ट पॉइंट मेरा ये ले लें कि जो बड़ा लेटेस्ट थर्ड एक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है जो इंस्टॉल किया है, उसकी बैटरी इंस्टॉल की गई है इजराइल में, ताकि ईरान की तरफ से जो पिछला अटैक आया था उस तरह का एक और अटैक ना आए, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में बहुत टाइम लगता है, तो ट्रेनिंग का टाइम उनके पास है नहीं। तो जो अमेरिकन सोल्जर्स हैं उनको वहाँ भेज दिया गया है इजराइल, वो इंस्टॉल भी करेंगे और उसको ऑपरेट भी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि बूट्स ऑन द ग्राउंड यूएस के इस वॉर में आ गए हैं। तो क्या अब ये इजराइल और अमेरिका की मुश्तरका वॉर बन गई है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि मेरे बहन, यहया सिनवार को असैसिनेट नहीं किया गया है, इसको हम असैसिनेट नहीं कह सकते, क्योंकि वो बॉम्बिंग मुकाबला के दौरान अपने वर्दी के साथ, अपने बम और एहतियार के साथ मुकाबला के दौरान इसको शहीद किया गया है। तो असैसिनेशन और मुकाबला में शहीद होने में बड़ा फर्क होता है। नंबर अब आपने जो सवाल किया है अमेरिका और इसराइल की मबैन जो ताउन, जो कोऑपरेट है, सिर्फ अमेरिका नहीं है मोहतरमा, और भी बहुत एजेंसियां हैं जो इसराइल के साथ दे रहे थे, जो मैं इनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ। शायद वो इनमें से कोई हमारे अपने भी अरब हैं जो ये शायद आप इस बात को आप नशर करें, आपकी मर्जी ये ना करे,
लेकिन शायद किसी और ने भी मैं ताउन आपकी किया है। बात को सिर्फ इस तरह सेकंड करूंगी कि मैं समझ गई हूँ आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं, क्योंकि यही मिसाइल सिस्टम उस मुल्क में भी नस्ब है। यस, तो इसराइल और क्या इसराइल के साथ ताउन जिन्होंने किए हैं वो बिल्कुल पूरा फलस्तीनी आवाम को पता है किन कौन इनको यह सनवार को तलाश करने में ताउन किया। जब मैं एक बात आपको आपके नाज़रीन को बता दूं, अमेरिका इसराइल 375 दिन से 375 दिन 40 किलोमीटर के अंदर गजा का जो पट्टी है वो हमारा 40 किलोमीटर ही पूरा है, वो यह सनवार को तलाश करना में नाकाम हो चुके हैं। अब ना जो इनके जो कैदी है हमास की कब्जा में, इनको बाजियाब कराने में भी नाकाम हुए हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये महज ये जो भी हुआ है मरहूम यह सनवार के साथ ये महज इत्तेफाक था, महज इत्तेफाक था, टारगेटेड नहीं था। सबसे बड़ा सबूत ये है कि जब इनको शहीद किया गया है, जब इनके लाश जमीन पे पड़ी थी तो इनको चेक करने के लिए कि ये वाकई ये सनवार या नहीं है, आइडेंटिफाई करने में भी अस्पताल इनको मुंतकिल कर दिया गया इसराइल के अंदर है डीएनए चेक करने के लिए कि ये सनवार है या नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सैंपल जो है डीएनए का जो सैंपल वो ऑलरेडी इसराइल के पास था, क्योंकि यह सनवार 22 साल, जैसा मैंने अर्ज किया है, 22 साल इसराइल की जेल में रहा हैं। बिल्कुल। अमेरिका की बात आपने जो की, मैं आखिरी जुमला कहूंगा, देखिए अमेरिका इसराइल के साथ है, हर चीज के साथ है। और आपको ये भी बताता चलूं, सिर्फ यह सनवार नहीं है, यह सनवार के साथ एक और भी बहुत बड़ा जंगजू है जो यह सनवार का एक सीधा बाजू था, जिनका नाम था महमूद हमदान, वो भी यह साहब के साथ शहीद हुआ है। ये भी बहुत बड़ा बहादुर, बड़ा पुराना जंगजू है। तो अब अगर आप बात करते हैं हम जंग बंदी की, अगर आप इस मौजू पे आना चाहती तो मैं आपको बता दूं, देखिए जंग बंदी अभी कुछ अरसा पहले की बात है, हम पर उम्मीद थे कि वी वेर वेरी होपफुल कि बस अभी सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इसराइल नहीं चाहता सीज फायर। बेंजामिन नेतन्याहू जंग बंद करना नहीं चाहता। मेरी बहन आज की तारीख में मेरे शहर के अंदर, गजा के अंदर 72 शहीद हो चुके सुबह से, वो बंद नहीं करना चाहता। और उन्होंने बाकायदा तकरीर कर चुका है बेंजामिन नेतन्याहू और इनकी जो अस्करी क़यादत है कि हम ये जंग बंद नहीं करेंगे जब तक मुकम्मल हमास का खात्मा नहीं करें। पहली की बात है, हम पर उम्मीद थे कि वी वेर वेरी होपफुल कि बस अभी सीज फायर हो जाएगा, लेकिन इसराइल नहीं चाहता सीज फायर। बेंजामिन नेतन्याहू जंग बंद करना नहीं चाहता। मेरी बहन आज की तारीख में मेरे शहर के अंदर, गजा के अंदर 72 शहीद हो चुके सुबह से, वो बंद नहीं करना चाहता। और उन्होंने बाकायदा तकरीर कर चुका है बेंजामिन नेतन्याहू और इनकी जो अस्करी क़यादत है कि हम ये जंग बंद नहीं करेंगे जब तक मुकम्मल हमास का खात्मा नहीं करें।